Namaste, myself JVN Meenakshi Kumari under the Department of Education and Methodology, Faculty of Fine Arts and Fashion. Today we will discuss about Principle of Design. जैसे कि हमने पुराने लेक्चर में प्रिंसिपल में एलिमेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने लाइन, फॉर्म एंड कलर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस, टोन एंड टेक्सचर के बारे में। स्पेस definition: space is an interesting element in art. It is the variation of size and shape in the element of a drawing or painting. Space refers to the area around, within or between element of an artwork. स्पेस बेसिकली क्या है? ये एक बेसिक एलिमेंट है हमारे आर्ट और डिज़ाइन का, जिसमें हमने बताया है कि स्पेस जो होता है वो ड्राइंग, पेंटिंग या डिज़ाइन में डिफरेंट शेप और साइज़ में हमें देखने को मिलता है। अब हमने इसमें हम क्या बात करेंगे? ये एक एग्जाम्पल है स्पेस की, ठीक है। इस पेंटिंग में क्या बताया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस की हमने बात की। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस दरअसल होती क्या है? जैसे कि ये जो ब्लैंक एरिया है इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्पेस, और ये जो एलिमेंट है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्पेस। अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्पेस कैन बी प्रिजर्व्ड एज टू डायमेंशन, illusion ऑफ डेप्थ ऑन द फ्लैट सरफेस। जो हमारी स्पेस है वो 2 डायमेंशंस में भी देखी जाती है और 3 डायमेंशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। 3 डायमेंशन में हम किसकी एग्जांपल लेंगे? स्कल्पचर एंड इंस्टॉलेशन, ये हमारे 3 डायमेंशन में आते हैं। अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्पेस। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे में स्पेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस के बारे में उसमें दिखाया जाता है। ये आ गया हमारा नेगेटिव स्पेस, ये आ गया हमारा पॉजिटिव स्पेस। The area in a composition that are occupied by shape, form or subject. ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी डिज़ाइन या कंपोजिशन, कोई भी आर्ट की बात करें, जहाँ पे हमें शेप, फॉर्म, सब्जेक्ट देखने को मिलता है, वो पॉजिटिव स्पेस बोला जाता है उसे। और नेगेटिव स्पेस, द एम्प्टी एरियाज अराउंड, बिटवीन or within object or form. Negative space can play a positive role in defining shapes and create a visual balance. किसी भी डिज़ाइन या हमारे आर्टवर्क को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव स्पेस का यूज़ करते हैं, ताकि वो एक डिज़ाइन या आर्टवर्क अट्रैक्टिव लगे दिखने में। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। ये एक टाइप की मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। इस आर्ट फॉर्म में ये जो है हमारे, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्पेस। और ये जो हमें ब्लैंक दिख रहा है, जो कि इसे प्रॉपरली बैलेंस कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्पेस। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे आर्टवर्क, कई सारे डिज़ाइंस ऐसे हमें मिलेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा, ताकि हमारा कोई भी आर्टवर्क बैलेंस हो सके।
अब हम स्पेस में पर्सपेक्टिव एंड डेप्थ की बात करते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, देखते हैं ये जो हमने जो ड्राइंग बनाई है इसमें बैलेंस दिखाने के लिए, स्पेस दिखाने के लिए हमने डेप्थ का यूज़ किया है। ये जो डार्क पोर्शन है इसमें डेप्थ दिखाने के लिए एक स्पेस जो ह्यूमन नीड की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई हमें ये स्पेस चाहिए अपने लिए, तो उसमें हम इस तरह से ड्राइंग का यूज़ करके उनकी डेप्थ को दिखाते हैं ताकि कस्टमर को उनकी प्रॉपर स्पेस मिल सके। और ये एक पेंटिंग के एग्जाम्पल है जिसमें हमने अभी मैंने बताया था कि पेंटिंग या आर्ट वर्क, किसी में भी कोई भी आर्ट वर्क को बैलेंस करने के लिए हमें स्पेस का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने ये जो एरिया है ये प्रॉपरली बैलेंस कर रहा है इस आर्ट वर्क को ताकि और अट्रैक्टिव लगे। अब इसमें आर्टिस्टिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन, अब इसमें क्या होता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो स्कल्पचर में भी स्पेस का यूज़ करते हैं और इंस्टॉलेशन में, ताकि वो अपनी 3 डायमेंशन आर्ट वर्क में एक डेप्थ क्रिएट कर सके ताकि वो और अट्रैक्टिव लग सके। स्पेस का यूज़ करना उन्हें अच्छा लगता है ताकि उनकी आर्ट वर्क और अच्छे से डिस्क्राइब हो सके और देखने में भी, देखने वालों को भी वो अट्रैक्टिव लगता है। इस वजह से हम स्पेस का यूज़ करते हैं स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन में भी। अब इसमें आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में भी हमने स्पेस का यूज़ किया है ताकि हमें वो प्रॉपरली नज़र आ सके जो हमें एक्चुअल में उनसे चाहिए। जैसे कहीं आर्किटेक्चर को कुछ डिज़ाइन करने के लिए कहा जाता है ताकि वो देख सकें कहाँ पे स्पेस हमें मिल रही है, कहाँ पे नहीं। किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए अगर कोई अपने लिए घर बना रहा है तो वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें पहले से ही प्री प्लान्ड व्यू दिख जाए। और जैसे हम ये एडवर्टाइजिंग में करते हैं, किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस का यूज़ करते हैं। इसी स्पेस के दौरान हमें पता लगता है कि ये अट्रैक्टिव दिखेगा कि नहीं। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टोन के बारे में। टोन इज in art refers to the lightness and darkness of color or hue। टोन एक्चुअल में क्या है, जो कोई भी आर्ट वर्क या डिज़ाइन जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर लाइट टू डार्क कलर को जब हम दिखाते हैं तो वो एक्चुअल में टोन का यूज़ किया जाता है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डेप्थ। जैसे कि मैंने बताया अभी कि डेप्थ क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्म एंड एटमॉस्फेयर इन आर्ट वर्क, हम बहुत से डिज़ाइंस ऐसे बनाते हैं जहाँ पे डेप्थ क्रिएट करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, तब हम इन टोन का यूज़ करते हैं। अब टोन में हम बात करते हैं उसके टाइप्स की। टाइप ऑफ टोन: लाइट टोन, डार्क टोन एंड मिड टोन। लाइट टोन में हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या फोकस करने के लिए हम लाइट टोन का यूज़ करते हैं। सेकंड, डार्क टोन, जब हम कहीं डेप्थ दिखानी हो तो हम डार्क टोन का यूज़ करते हैं और डार्क टोन ब्लैक टोन के पास देखा जाता है। और मिड टोन किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि लाइट और डार्क दोनों को बैलेंस करने के लिए हम मिड टोन का यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में। आगे बात करते हैं वार्म टोन की एंड कूल टोन की। वार्म टोन जो है हमारी, वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं पैशनेट, या कोई भी आर्ट वर्क ऐसा जिसमें हमें पैशन दिखाना है, एनर्जी दिखानी है, तब हम वार्म टोन का यूज़ करते हैं जिसमें रेड, येलो, ऑरेंज इस तरह से कलर यूज़ किए जाते हैं। और कूल टोन हम कब यूज़ करते हैं, जब काम कुछ भी हमें वैसा डिज़ाइन करना हो जिसमें कामनेस हो, बैलेंस हो, वहाँ पे हम कूल टोन का यूज़ करते हैं। उसमें ग्रीन, ब्लू, पर्पल ये सब कलर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमें अगर आइसक्रीम की ऐड
डिज़ाइन करनी है या उससे रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन हमने क्रिएट करना है, तो हम वहाँ पे कूल टोन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम कूल होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्लू कलर का यूज़ करेंगे, या ब्लू के रिलेटेड कोई भी कलर्स है हम उसे यूज़ करेंगे। और सेकेंडली, जब हम किसी फूड के एडवर्टीजमेंट करते हैं या उनका मेन्यू कार्ड, लोगो, कुछ भी जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं, तब हम वार्म टोन का यूज़ करते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल कलर की, जो हमारे कलर टोन बैलेंस करता है और अर्थ के कलर टोन से मैच करता है, जिसमें ये सारे आपको कलर दिखते हैं, वाइट, आइवरी, क्रीम, सैंड, कैमल, ये सब जो है न्यूट्रल कलर टोन है, जो कि हमारे डिज़ाइन और आर्ट वर्क को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब कुछ इनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, टोन हेल्प define the form and structure of object within an artwork, make them appear solid and dimensional. And second point is emotional impact is play a significant role in setting the mood and emotional impact of piece, influencing how viewers preserve in interrupt the artwork. Composition, third point, composition, effective use of tone can guide the viewer eye through the composition, emphasize focal point and create the visual balance. इसमें ओवरऑल यही है कि जो व्यूअर्स है उनकी फोकस पॉइंट को बेहतरीन दिखाने के लिए कलर टोन का यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारा आ गया ये टेक्सचर। तो अब हम टेक्सचर की बात करें। Texture in art refers to the tactic means touchable quality of a surface, whether real or impaled. It refers to the physical appearance or feel of an object can be seen in physical detail. इसमें क्या कहा गया है, टेक्सचर क्या होता है, जब हम कोई भी आर्ट वर्क, जैसे कि हम एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई टचेबल, जैसे फिज़िकल टच करके जिसको हमें फील हो टेक्सचर, वहाँ पे हम टेक्सचर कहते हैं। जैसे इस पेंटिंग में बताया गया है, बेसिक फ्लैट है बट इसमें टेक्सचर का यूज़ किया गया है। जब हम फिज़िकली इसे टच करेंगे तब हमें वो फील होगा टेक्सचर। तो आगे हम बताते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप ऑफ टेक्सचर, एक्चुअल और इम्पाइल्ड टेक्सचर, दो टाइप के टेक्सचर होते हैं। तो एक्चुअल टेक्सचर ऑल्सो नोन एज अ टैक्टिक टेक्सचर, दिस रेफर्स टू द फिजिकल सरफेस टेक्सचर दैट कैन बी फील्ड विद टच। जैसे अभी मैंने बताया कि जो टेक्सचर है वो प्लेन सरफेस में अगर हमें टच करके या फील करके वो एक टेक्सचर क्रिएट कर रहा है, जैसे हमें कुछ फील होता है, तब हम एक्चुअल टेक्सचर उसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ड्रेस, जब हम कोई ड्रेस पहनते हैं, जब हम एक्चुअल उसे टच करते हैं तो हमें उनके टेक्सचर फील जब होते हैं, तो ये चीज़। और सेकंड, हम इंटीरियर डिज़ाइन में भी एक्चुअल टेक्सचर का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, ये आप वॉल में हम देखते हैं आजकल बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी एक्चुअल टेक्सचर का यूज़ किया जाता है। और इम्पाइल्ड टेक्सचर, इम्पाइल्ड टेक्सचर इज द texture created by artists using techniques such as shading, etching, dotting. It gives the appearance of texture without actual physical texture. इसमें इम्पाइल्ड टेक्सचर में क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक प्लेन सरफेस है बट ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जैसे हम उसे टच करें वो हमें फील हो, बट ये एक फ्लैट सरफेस पे ये डिज़ाइन क्रिएट किए गए हैं। ये एक एग्जांपल्स हैं आपके सामने।
जैसे हम ड्रेसेस देखते हैं उसमें कितने सारे पैटर्न डिज़ाइंस हम इस तरह से बनाते हैं कि वो एक्चुअल में रियलिस्टिक लगते हैं, जैसे वो एकदम से बाहर आ रहे हों, बट वो एक्चुअल में प्लेन होते हैं। जैसे हम वॉलपेपर भी हम देखते हैं, वॉलपेपर में भी प्लेटफॉर्म एकदम सरफेस जो होता है एकदम प्लेन सा होता है, बट उसमें 3D लुक दिया जाता है। काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि टच करेंगे तो उसमें डेप्थ वगैरह सब होगी, बट ये एक्चुअल में प्लेन सरफेस है, 3D नहीं है, ये 2D है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम इनके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं, हम हेल्प करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने में। थैंक यू।